हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हम में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग, जो कि टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यूं कहें कि बिना अकाउंटिंग आप टैली को नहीं सीख सकते। अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी लेन देन अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है तो उनको किस मेथड के थ्रू लिखना है, किसके खाते में पैसे को डेबिट करना है, डिपॉजिट करना है, कैसे जो है क्रेडिट को लिखना है। तो यहाँ पर हम दो टर्म्स की बात करते हैं। एक टर्म्स होता है हमारा डेबिट का और दूसरा टर्म होता है हमारा क्रेडिट का। इन दोनों की अगर आपको समझ है देन आप अकाउंटिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर बात की जाए अकाउंटिंग क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस का, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस हो सकता है, लाइक आपकी किराना की दुकान है या फिर आप कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, तो कोई भी बिजनेस हो उसमें जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, दिन प्रतिदिन जो लेन देन होते हैं, इनको मेंटेन करना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं हम लोग, जब मेंटेन करते हैं तो यही प्रक्रिया जो है मेंटेन, माफ कीजिएगा, मेंटेन है, इसी चीज को हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। तो समझ गए अकाउंटिंग क्या है। जब हम अपने बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं, लिख के रखते हैं और प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो यही चीज जो है अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग फिर होता क्या है। ये तो हमने जान लिया। कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट की, तो ये दो होते हैं। एक हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। अगर हम अकाउंटिंग में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा डीप में इसको नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बस बेसिक सी कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें बस इतना जान लेना है कि ये अकाउंटिंग आखिर में होता क्या है। हमें कोई ग्रेजुएशन नहीं करना है, हमें कोई सीए नहीं बनना है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पर कोशिश ये की है कि आपको कम से कम इनकी नॉलेज हो जाए, ताकि आप टैली में कोई भी ट्रांजेक्शन जो है गलत ना करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो तरह से बताया कि अकाउंट को, कि अकाउंट में एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में वे सभी खाते आते हैं जो किसी पर्सन के हो, जिसमें कोई पर्सन हो, कोई आदमी हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस, कोई कंपनी आ जाए, जैसे कोई कंपनी हो गई, जैसे टाटा प्राइवेट लिमिटेड, है ना, तो कोई कंपनी हो जाए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सभी के सभी जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट में ही आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमारी कैपिटल जो पूंजी है, जमा पूंजी, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट ही माना जाता है। तो इनमें से अगर आपको कोई दिख जाए तो आप सीधा कह सकते हैं कि ये एक पर्सनल अकाउंट है। दूसरा अकाउंट होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो हम यूं कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे अकाउंट जो हो जाते हैं वो इम्पर्सनल हो जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जितने भी है, एक्सेप्ट पर्सनल, तो पर्सनल को छोड़ दो तो बाकी जितने भी मिलेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, आपके इम्पर्सनल अकाउंट माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें पर्सनल की, तो पर्सनल में हम देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले हम अपने कैपिटल की बात करेंगे, हमारी जो पूंजी है बिजनेस की, दैट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अगर कोई बैंक है तो बैंक भी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे कोई संस्था हो गई, वो एक आपका जो है पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कोई कॉरपोरेट कंपनी है, कॉरपोरेट कंपनी, उसका अगर कोई खाता है आपके पास, वो भी पर्सनल माना जाएगा। इसके अलावा कोई, अगर आप बात करो तो बैंक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई उद्योग फर्म हो गया, कोई फर्म है वो। इसके अलावा कोई पर्सन, जैसे किसी आदमी का खाता, राम का खाता, मोहन का खाता, शोहन का खाता, ये सभी के सभी। और ग्रुप ऑफ पर्सन, जहां पर जैसे राम एंड श्याम, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इन सब चीजों को आप नोट कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्संस के खाते भी जो है वो पर्सनल में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने मान लिया टाटा प्राइवेट लिमिटेड,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूं कहें एक कंपनी है, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उसके अलावा बैंक में मैंने मान लिया कि एसबीआई का अकाउंट, एसबीआई का अकाउंट, किसी पर्सन में मान लो कि मनोज का, तो मनोज का अकाउंट, ये भी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट ही होगा। अगर हम बात करें कोई और दूसरा, जैसे कि सोहन एंड ब्रदर्स, सोहन एंड ब्रदर्स, तो ये जितने खाते आप देख रहे हो सभी के सभी पर्सनल होंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को आगे जो फर्दर है वो बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से हैं ये 3 भाग? तो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, वैसे खाते जो नेचुरली हो, जैसे किसी एक सिंगल व्यक्ति का खाता हमारा जो कहलाता है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, लाइक राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, है ना। तो ये जो भी खाते होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट माने जाते हैं। है तो ये भी पर्सनल। आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो वैसे पर्सनल अकाउंट्स जिनको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया हो बाय लॉ, बाय इन्फोर्सिंग लॉ, जैसे कोई बैंक, तो बैंक को लॉ की मदद से बनाया गया होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बनाया गया होगा। तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल है। और रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो ये थोड़ा सा हटके होता है। इसमें आपको 2 बात का ध्यान रखना है, एक आउटस्टैंडिंग और दूसरा प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड। अगर इन दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड जो है आप को मिल रहा है देखने को, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो देखने से ये सैलरी अकाउंट जो है वो पर्सनल नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग लगा है जिसकी वजह से इसको हम पर्सनल मानेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गई होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे। दूसरा जो है इम्पर्सनल, जैसा कि मैंने बताया कि अगर पर्सनल अकाउंट्स को छोड़ दिया जाए तो सारे अकाउंट इम्पर्सनल की श्रेणी में ही आएंगे। ठीक है, लेकिन इम्पर्सनल को 2 भागों में बांटा गया, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। रियल अकाउंट में आपके एसेट्स आते हैं, जो भी आपके बिजनेस में एसेट्स लगे हुए हैं, या जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का अर्थ होता है कर्ज। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, जो भी आपके एसेट्स हैं, वो रियल अकाउंट में माने जाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट जो है, आपका जो नॉमिनल अकाउंट है वो सभी के सभी आपके बिजनेस में होने वाले इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस और साथ ही साथ प्रॉफिट या लॉस, इनको दर्शाते हैं। तो आपके बिजनेस में जो भी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस हो रहा है, उस चीज को जो है नॉमिनल अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई, रियल अकाउंट क्या होते हैं। अगर फिर से हम चर्चा करें कि रियल अकाउंट क्या होता है, तो जैसे कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है। बिजनेस में जो कार है वो रियल अकाउंट है। बिजनेस की जो बिल्डिंग है वो भी हमारी क्या है, रियल अकाउंट ही है। इसके अलावा बिल्डिंग के अलावा और भी कुछ हो सकता है, लाइक फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर के अलावा मशीनरीज, जो बिजनेस में लगी हुई मशीनरीज है, तो ये सभी के सभी जो है रियल अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब रियल अकाउंट्स को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, आइए देखते हैं कौन कौन। एक होता है टेंजिबल, ऐसे रियल अकाउंट्स जिनको हम छू सकते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं, छू सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज हो गई, ये सभी टेंजिबल है। और इनटेंजिबल जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, हमारे कंपनी का ट्रेड मार्क, ये हमारी संपत्ति है। उसके अलावा कंपनी का लोगो, ठीक है, लोगो के अलावा कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ये भी एक तरह का ये है संपत्ति है। गुडविल, आपका अच्छा व्यवहार, ठीक है, तो गुडविल भी हमारी एक संपत्ति ही है। और ये सभी के सभी संपत्ति ऐसी संपत्ति हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, सो ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं।
चलिए अब बढ़ेंगे हम आगे और अब देखेंगे नॉमिनल अकाउंट को। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट हम यूं कह सकते हैं, एक तरह से अगर कहें तो नॉमिनल अकाउंट में आप पर्सनल को हटा दो, पर्सनल को हटा दो और रियल को हटा दो। तो अगर पर्सनल और रियल को छोड़ दिया जाए तो सभी नॉमिनल, लेकिन यूं मैंने जैसे आपको बताया कि नॉमिनल में क्या होता है, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है, इनकम एक्सपेंस, और साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस, ये जितने भी खाते होते हैं इससे संबंधित खाते आपके नॉमिनल में जाते हैं। इसको एक तरह से ऐसे बोला जाता है नाम मात्र के खाते, जिनका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है हमारे बिजनेस पे, नाम मात्र के खाते, ठीक है, नाम मात्र के खाते। और इसमें कौन कौन आएगा, जैसे इसमें आता है सैलरी पेड, सैलरी पेड या रिसीव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रिसीव। तो ये सैलरी अगर पेड हुई तो एक्सपेंस माना जाएगा, सैलरी रिसीव हुई तो इनकम माना जाएगा। उसी तरह से कमीशन, कमीशन पेड या रिसीव, तो कमीशन पेड जो है ना तो रियल है ना ही पर्सनल है, तो ये नॉमिनल होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे और भी किसी चीज की, जैसे वेजेज, WAGES, वेजेस, मजदूरी, वेजेस पेड हुई, तो ये भी क्या है, नॉमिनल का ही एग्जांपल है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास 3 अकाउंट होंगे, एक होगा पर्सनल, दूसरा होगा रियल और तीसरा होगा नॉमिनल। पर्सनल जो कि किसी व्यक्तिगत खाते को संबंधित करेगा, जैसे कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, किसी पार्टी का अकाउंट या फिर किसी कंपनी का अकाउंट लाइक टाटा प्राइवेट लिमिटेड, बिरला प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ कुछ और अकाउंट्स होंगे। रियल में आपकी एसेट्स और जो लाइबिलिटीज है वो आएंगी। इसके अलावा नॉमिनल में आपके इनकम, एक्सेस, प्रॉफिट, लॉस आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।